हेलो एंड वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। मैं हूं करण अरोड़ा और आपके लिए एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो। अगर किसी को भी डाउट है कि इस वीडियो के अंदर मैं एग्ज़ाम डेट बताने वाला हूं तो मैं पहले ही क्लैरिफाई कर दूं, अभी आपकी एग्ज़ाम डेट नहीं आई है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आपकी एग्ज़ाम डेट जो है कब तक आपकी आ सकती है और क्या क्या आपका देखा जाता है एनटीए के द्वारा कि आपकी डेट जो है वो डिसाइड की जा सके। तो इस वीडियो के अंदर हम ये डिस्कस करने वाले हैं ताकि आप पहले से ही उत्तेजित ना हो, आप पहले से ही परेशान ना हो, आपको एग्जैक्टली पता हो कि एग्ज़ाम डेट आपकी कब आती कब नहीं आती। क्योंकि काफ़ी सारे वीडियोस इसके बन रहे हैं कि एग्ज़ाम डेट आ चुकी है, तो नहीं आई है भाई। अभी मैं बताऊंगा कि आपकी एग्ज़ाम डेट जो है कब आती। तो ध्यान से आराम से एक बार से 2-3 मिनट के लिए इस वीडियो को ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि हो सकता है कि कुछ इंपॉर्टेंट कुछ क्लैरिटी आपको मिल जाए एनटीए के बारे में। चलिए पहले एक बार देखते हैं कि जून 2023, तो 8 जून 2023 को आपका ये नोटिफिकेशन आया था, पब्लिक नोटिस आपका आया था, जिसके अंदर आपकी एग्ज़ाम डेट जो है फाइनलाइज की गई थी, आपकी बताई गई थी कि ये आपकी जो है एग्ज़ाम डेट होने वाली है। अब अगर इस नोटिस में अगर हम नीचे चलते हैं तो यहाँ पर आपकी जो एग्ज़ाम डेट आपको देखने को मिल जाएगी। तो 19 जून को आपका एग्ज़ाम जो है वो शुरू हुए थे। तो 8 जून से लेकर 19 जून लगभग आप मान के चलिए लगभग 11 दिनों का आपका फ़र्क था। 11-12 दिनों का, 11-12 दिनों के बाद या 11-12 दिनों पहले आपका नोटिस जो है जारी किया गया था कि भाई ये आपकी एग्ज़ाम डेट है। ये था 2023 का, जून 2023 का। इसके आगे जो ट्रेंड है वो अलग है। अगर हम इसके आगे वाले ट्रेंड में चलेंगे, 16 नवंबर 2023 को जो आपका ये नोटिस आया था, यहाँ पर जो आपकी एग्ज़ाम डेट शुरू थी वो थी 6-12 से। 16 नवंबर को ही आपका नोटिस आ गया था और 6-12 लगभग मान के चलिए कि 20 दिन का आपका इसके अंदर फ़र्क था। ये हम बात करें नवंबर 2023 की। उसके बाद अगर हम चलते 2 अगस्त 2024 जो आपका री एग्ज़ामिनेशन हुआ था पिछली बारी, उसकी बात अगर हम कर रहे हैं तो 2 अगस्त 2024 का आपका नोटिफिकेशन है और आपके जो एग्ज़ाम शुरू होने थे वो आपके 21 अगस्त 2024 से आपके शुरू होने थे। तो ऑलमोस्ट मान के चलिए कि आपके यहाँ 20 दिन जो है, 20 दिन पहले ही आपका नोटिस जो इशू कर दिया गया था। उसके अलावा जो नेक्स्ट जो लास्ट आपका था, जो मतलब जनवरी के अंदर या दिसंबर के अंदर जो आपका एग्जामिनेशन हुआ है, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। 19 दिसंबर 2024 को आपका एक पब्लिक नोटिस जो जारी किया गया था और आपकी एग्ज़ाम डेट कौन सी थी? आपकी एग्ज़ाम डेट थी 3 जनवरी 2025। तो ऑलमोस्ट मान के चलिए कि 14 या 15 दिन का आपका इसके अंदर गैप था। अगर मैं एवरेज निकालूं, जून 4 लास्ट के हमने एग्ज़ाम्स देखे कि लास्ट के जो 4 एग्ज़ाम्स है उसका ट्रेंड किस तरीके से चलता आ रहा है। तो अगर मैं उसके बारे में देखूं, उसके बारे में सोचूं, तो ऑलमोस्ट मान के चलिए कि आपके 15 दिन से लेकर 20 दिन के बीच में आपका नोटिफिकेशन जो है जारी किया जा सकता है कि सर ये आपकी एग्ज़ाम डेट है। और एग्ज़ाम डेट आने के बाद आपको सिटी इंटीमेशन का आपका नोटिफिकेशन जारी होता है। उससे पहले उस टाइम एडमिट कार्ड भी फिर आपका जारी होगा। तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके उस टाइम पे आती हैं। तो लेकिन मानिए कि आपका जो एग्ज़ाम तिथि जो टेंटेटिव तय की गई है वो क्या है? अगर हम नोटिस देखें एनटीए का, जो कि आपका यूजीसी की साइट से मैंने डाउनलोड किया है, उसके अंदर अगर आप जाओगे ध्यान से, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो टेंटेटिव डेट जो आपकी दे रखी है वो दे रखी है 21 जून 2025 और 30 जून 2025 तक। तो इसके बीच में जो आपका एग्जामिनेशन है वो कंक्लूड हो जाएगा। लेकिन लास्ट टाइम अगर हम देखें तो 3 जनवरी से आपके एग्जामिनेशन शुरू हुए थे और उसके बाद जो आपके एग्जामिनेशन ख़त्म हुए थे लगभग 16-17 के आसपास आपके एग्जामिनेशन जो ख़त्म हुए थे। तो ऑलमोस्ट 15 दिनों के अंदर अंदर एनटीए के द्वारा एग्जाम्स करवाए गए थे। लेकिन इस बार जो टाइम रखा गया 21 से 30 जून, मतलब सिर्फ 8 या 9 दिन आपको बीच में मिल रहे हैं, जिसके अंदर सारे एग्जामिनेशन जो आपके करवा दिए जाएंगे। अच्छा, अच्छी बात यह है या मज़े की बात यह है कि पिछले जितने भी एग्जामिनेशन आपके हुए हैं तो कोई भी सैटरडे संडे को एग्जामिनेशन नहीं होता था। मतलब अगर मैं बात करता हूँ जनवरी के एग्जामिनेशन की, तो उसके अंदर आपका 3 जून को एग्जामिनेशन हुआ था, बीच में फिर सैटरडे संडे था आपका 4 और 5 को। फिर आपका जो नेक्स्ट एग्जामिनेशन हुआ था वो आपका 6 तारीख को हुआ था। लेकिन जो नोटिस के अंदर डेट इशू करी गई थी वो कौन सी थी? वो आपकी 3 जनवरी की आपकी करी गई थी। लेकिन इस बारी अगर आपके मान के हम चले कि 21 जून से ही आपके एग्जामिनेशन शुरू होंगे, तो 21 जून को तो भाई सैटरडे संडे आता है, फिर कैसे आपका 21 जून से शुरू होगा? तो क्या एनटीए इस बार नियम बदलेगा? क्या एनटीए ये देखेगा कि सैटरडे संडे आ रहा है, उस बात से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम सैटरडे संडे को भी एग्ज़ाम कंडक्ट करवा देंगे, जो कि अभी तक आपका नहीं हुआ है। ये एक नई चीज़ अगर हो सकती है अगर सैटरडे संडे को आती है तो।
और अगर सैटरडे संडे नहीं आता तो मान के चलिए कि आपकी जो एग्ज़ाम डेट है वो 23 से अब आपका शुरू होगा, 23 जून से अब आपके शुरू हो सकते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर जो आपको याद रखना पड़ेगा। अगर तो मान के चलते कि 21 जून आपकी टेंटेटिव डेट है, उसी दिन से आपके एग्ज़ाम शुरू होंगे, तो ऑलमोस्ट 20 दिन अगर आप माइनस करेंगे तो 20 से 15 दिन के बीच में अगर हम कुछ लेके चलें तो 2 जून के आसपास मान के चलिए कि आपका एक पब्लिक नोटिस जो जारी कर दिया जाएगा कि आपकी एग्ज़ाम डेट ये है। तो मैं एक टेंटेटिव डेट अगर मैं मान के चलूँ कि किस दिन आपको ये पब्लिक नोटिस जो है जारी किया जाएगा, तो वो होगी 2 जून। 2 जून के आसपास मान के चलिए कि ये नोटिस आपके पास आ जाएगा। और अगर हम कहते हैं कि 23 जून तक आपको आएगा तो 4 या 5 जून तक मान के चलिएगा कि आपके पास वो नोटिस जो है वो आपका आएगा। उसके बाद आपका एग्ज़ाम सिटी इंटीमेशन आएगा, फिर आपका एडमिट कार्ड आएगा, वो सारी चीज़ें तो प्रोसेस में होंगी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए रहेगी। वीडियो के शुरू में मैंने आपको बता दिया था कि मैं ये नहीं डिस्कस कर कि कौन सा एग्ज़ाम कब है, क्योंकि काफ़ी लोग ये भी बता रहे हैं हाँ पहले आपको पॉल साइंस का होगा फिर आपका हिस्ट्री का होगा। सारी चीज़ें एनालाइज मैं कर चुका हूँ भाई, कोई फिक्स पैटर्न नहीं है आपका कि पॉल साइंस पहले होगा, हिस्ट्री बाद में होगा, लॉ उसके बाद होगा, ऐसा कोई पैटर्न है ही नहीं। उसके अलावा हमने एक और चीज़ डिस्कस करी थी, पीछे हमने स्ट्रैटेजी वीडियो डिस्कस करा था, उसके अंदर मैंने आपको अपना शेड्यूल भी बताया था किस तरीके से हम प्रिपरेशन करने वाले हैं। तो इस प्लेटफॉर्म के ऊपर जो मैराथन्स आपके लिए होने वाली हैं, चाहे किसी भी सब्जेक्ट की हों, काफ़ी इंपॉर्टेंट मैराथन्स आपके लिए होने वाले, तो आप उन मैराथन्स पे ध्यान दीजिए, उन पे पढ़ाई आप कीजिए ताकि आप अपना एग्जामिनेशन जो अच्छे से कर सकें। और सारी इन्फॉर्मेशन जो इस प्लेटफॉर्म पे तो आपको मिल ही जाएगी कि क्या आना है, किस तरीके से करने, किस तरीके से निकलना। उसके अलावा टेक्स्ट बुक के द्वारा इनिशिएटिव भी लिया जाता है कि अगर किसी को प्रॉब्लम आ रही है अपना एग्ज़ाम फॉर्म भरने में, सिटी इंटीमेशन में, तो वो भी टेक्स्ट बुक जो आपकी हेल्प करता है। उसके अलावा मैं आपको एक बार लॉ के बारे में बता दूं कि लॉ के लिए हमने ऑलरेडी आपके लिए मैं एक स्पेशल सरप्राइज़ लाया था कि आपकी डेली यूट्यूब क्लासेज जो हैं इसके अंदर होने वाली हैं। उसके अलावा एक चीज़ और थी इसके अंदर, एक बार शेड्यूल दोबारा देख लीजिए। आपका शेड्यूल जो है ऑलरेडी मैं आपके टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर चुका हूँ कि किस दिन हम क्या क्या टॉपिक करने वाले हैं। तो अगर अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल मेरा ज्वाइन नहीं करा है तो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर्स ही रहने वाले। अभी तक मैंने 20 जून तक ही लिखा है, लेकिन इसके आगे भी कंटिन्यू रहेगा ऑफ कोर्स। जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होता तब तक ये क्लासेस जो है चलती रहेंगी। जो मेरा टेलीग्राम चैनल रहेगा वो रहेगा करण_टेक्स्ट बुक के नाम से। उसके अलावा हमारा पेड बैच ऑलरेडी चालू हो चुके हैं दिसंबर के लिए। अगर आप ये बैच भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ये बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं। गुड बाय, थैंक यू।